रुकिए एक लम्हे के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह बिस्तर से उठते ही पहला कदम रखने से पहले घुटना जरा अकड़ा हुआ लगता है? या सीढ़ियां चढ़ते वक्त दिल करता है कि कोई सहारा हो? या बस थोड़ी देर चलने के बाद जोड़ों में एक भारीपन आ जाता है जो सारा दिन साथ रहता है? अगर हाँ, तो प्लीज ये वीडियो आखिर तक देखिए। और मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई बड़ी बीमारी में हैं। मैं ये कह रही हूं कि शायद रोज की कुछ ऐसी आदतें हैं जो बिल्कुल मामूली लगती हैं, जो चुपचाप बिना कोई शोर मचाए आपके जोड़ों को अंदर से कमजोर करती जा रही हैं। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि हमें पता उस वक्त चलता है जब दर्द इतना बढ़ चुका होता है कि रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो बहुत आम हैं, बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इनका नुकसान बहुत गहरा होता है। और हर गलती के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इसे घर बैठे सादे तरीके से कैसे ठीक किया जाए। कोई महंगी दवाइयां नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, बस समझदारी और थोड़ी सी तवज्जो। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, जॉइंट पेन को सिर्फ हड्डियों का मसला समझ लेना। ये सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कॉमन गलतफहमी है। जैसे ही घुटने में या कमर में तकलीफ शुरू हुई, हम सबका एक ही रिएक्शन होता है। फौरन कैल्शियम लेना शुरू कर देते हैं, विटामिन डी ले लेते हैं और फिर इत्मीनान से बैठ जाते हैं यह सोचकर कि हड्डियां मजबूत होंगी तो दर्द खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जॉइंट सिर्फ हड्डी नहीं होती। जॉइंट एक पूरा निजाम है। इस निजाम में कार्टिलेज होता है जो दो हड्डियों के दरमियान कुशन का काम करता है। जॉइंट फ्लूइड होता है, वह कुदरती ग्रीस जो जोड़ों को स्मूथ और आसान रखती है। लिगामेंट्स होते हैं जो जोड़ को एक जगह थामे रखते हैं। नसें होती हैं, खून की गर्दिश होती है। यह सब मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं। अब अगर आपने सिर्फ हड्डी पर तवज्जो दी और बाकी सब चीजों को इग्नोर करते रहे, तो दर्द कम नहीं होगा, बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। इसीलिए आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा, भाई कैल्शियम भी ले रही हूं, विटामिन डी भी है, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि मसला हड्डी से आगे निकल चुका होता है। तो इसका हल क्या है? कैल्शियम और विटामिन डी के साथ साथ 3 चीजें अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। पहली चीज, रोजाना 1 चम्मच देसी घी खाने के साथ लें। यह जोड़ों को लुब्रिकेशन देता है, अकड़न कम करता है और जॉइंट फ्लूइड को मेंटेन करने में मदद देता है। दूसरी चीज, सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कली। यह खून को पतला रखती है ताकि जोड़ों और नसों तक सर्कुलेशन ठीक तरीके से हो सके। तीसरी चीज, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध और इसमें 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डालें। काली मिर्च हल्दी का असर कई गुना बढ़ा देती है। यह मशरूब अंदर की सूजन को आहिस्ता आहिस्ता कम करता है। यह 3 चीजें बहुत सादी हैं, लेकिन अगर मुसलसल करें तो खुद फर्क महसूस करेंगी। गलती नंबर 2, दर्द होते ही पेन किलर निगल लेना। मैं समझती हूँ, दर्द में रहना बहुत मुश्किल होता है और जब पेन किलर फौरी आराम दे तो लगता है यही सबसे बेहतर हल है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात जाननी चाहिए। पेन किलर जोड़ को ठीक नहीं करती। वह सिर्फ दिमाग तक पहुंचने वाले दर्द के सिग्नल को ब्लॉक कर देती है। यानी जोड़ अंदर से घिसता रहता है, सूजन मौजूद रहती है, कार्टिलेज कम होता जाता है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता क्योंकि सिग्नल ही नहीं आ रहा। और इसका नतीजा ये होता है, कुछ सालों बाद जब पेन किलर भी काम करना बंद कर दे तो जोड़ इतना खराब हो चुका होता है कि मामला बहुत आगे निकल जाता है। मैं यह नहीं कह रही कि पेन किलर कभी न लें, बाज औकात जरूरत होती है, लेकिन रोज रोज महीनों तक इस पर डिपेंड करना एक बहुत बड़ी गलती है। इसकी बजाय क्या करें? रात को हल्दी वाला दूध, जो हमने अभी बात की, यह कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी है। खाने में घी और हेल्थी फैट्स शामिल करें ताकि जोड़ों में खुश्की ना आए। और पेन किलर सिर्फ उस वक़्त लें जब दर्द वाकई नाकाबिल ए बर्दाश्त हो जाए। बाकी वक़्त जोड़ को हील होने का मौका दें। गलती नंबर 3, घी और हेल्थी फैट्स को जिंदगी से निकाल देना। यह गलती बहुत फैली हुई है, खास तौर पर उन लोगों में जो हेल्थ कॉन्शियस हैं।
लोग सोचते हैं घी से मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो बिल्कुल बंद कर देते हैं। जीरो ऑयल खाना शुरू कर देते हैं, फैट फ्री डाइट फॉलो करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे जोड़ों से चरचराहट की आवाजें आने लगती हैं, अकड़न बढ़ जाती है, नसों में दर्द रहने लगता है और सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है यह सब? क्योंकि हमारे जोड़ों को सिर्फ मजबूती नहीं चाहिए, उन्हें लुब्रिकेशन भी चाहिए। हेल्थी फैट्स के बगैर कार्टिलेज सूखने लगता है, नसें सेंसिटिव हो जाती हैं और एक और नुकसान यह होता है, कैल्शियम और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। यानी आप सप्लीमेंट तो ले रही हैं, लेकिन वह जिस्म में ठीक से जज़्ब भी नहीं हो रहे क्योंकि फैट्स नहीं हैं। याद रखिए, मसला घी में नहीं है, मसला मिकदार के आदम तवाजुन में है। रोजाना 1 चम्मच देसी घी खाने के साथ लें, रिफाइंड ऑयल को अपनी किचन से निकालें और हेल्थी फैट्स को जीरो करने की गलती हरगिज न करें। गलती नंबर 4, ठंडी चीजें बेहिसाब इस्तेमाल करना। फ्रिज का ठंडा पानी, रात को दही, ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स, यह सब चीजें जोड़ों के लिए अच्छी नहीं होती और आपने खुद भी नोट किया होगा, सर्दियों में और सुबह सवेरे जोड़ों का दर्द ज्यादा होता है। ठंडक में उठना मुश्किल लगता है, जोड़ जैसे जमे हुए लगते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड जोड़ों में खून की गर्दिश को सुस्त कर देती है। जब सर्कुलेशन कम हो तो जॉइंट फ्लूइड की सप्लाई भी कम हो जाती है और जब यह नेचुरल ग्रीस कम हो तो अकड़न और दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। आयुर्वेदिक नजरिए के मुताबिक भी ठंडी तासीर वाली चीजें जोड़ों की तकलीफ को बढ़ाती हैं। यह सदियों पुराना इल्म है और आज की मेडिकल साइंस भी इससे इत्तेफाक करती है। तो क्या करें? सुबह का आगाज हमेशा नॉर्मल या हल्के गर्म पानी से करें। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। रात को ठंडी चीजें खाने से बचें, खास तौर पर दही रात को न खाएं। और सर्दी के मौसम में अपने जोड़ों को गर्म और ढका हुआ रखें, खास तौर पर घुटनों और टखनों को, ताकि सर्कुलेशन बरकरार रहे और दर्द कम हो। गलती नंबर 5, रात को देर से और भारी खाना खाना। यह गलती सुनकर शायद आप सोचें, भला रात के खाने का जोड़ों से क्या तल्लुक? लेकिन यह तल्लुक बहुत गहरा है। समझें कैसे? रात को हमारा हाजमा नेचुरली सुस्त हो जाता है। यह कुदरत का निजाम है। रात आराम के लिए है, काम के लिए नहीं। जब इस सुस्त हाजमे के वक़्त हम भारी खाना खाते हैं, चाहे बिरयानी हो, तली हुई चीजें हों, मिठाइयाँ हों या बहुत ज्यादा मिकदार में कुछ भी, तो जिस्म इसे पूरी तरह हजम नहीं कर पाता। आयुर्वेदिक जबान में इसे आम कहते हैं, यानी वह नियम हजम मादा जो जिस्म में रह जाता है और टॉक्सिन्स की सूरत में जमा होने लगता है। और यह टॉक्सिन्स जाते कहाँ हैं? जिस्म के कमजोर हिस्सों में, और हमारे जोड़ उन कमजोर हिस्सों में से एक हैं। इसीलिए जब रात को भारी खाना खाकर सोते हैं तो सुबह उठने पर जोड़ भारी महसूस होते हैं, अकड़न ज्यादा होती है और चलना फिरना शुरू करने में वक़्त लगता है। और अगर यह रोज हो रहा हो तो यह टॉक्सिन्स इकट्ठे होते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट को नुकसान पहुंचाते हैं। हल बहुत सादा है, रात का खाना 7 या 8 बजे तक कर लें। खाना हल्का और सादा हो, दाल, सब्जी, रोटी, यही सबसे बेहतर है। सोने से कम अज कम 2 घंटे पहले खाना खत्म हो जाना चाहिए। और अगर रात को कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्की चीज लें, जैसे 1 गिलास दूध या फल। गलती नंबर 6, हरकत के मामले में दोनों इंतहाओं पर जाना। यह गलती बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ गलती 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों से होती है। एक तरफ वह लोग हैं जो कहते हैं दर्द है तो बिल्कुल नहीं चलूंगी, आराम करूंगी, लेटी रहूंगी, जब ठीक हो जाए तब चलूंगी। और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो कहते हैं नहीं, एक्सरसाइज बंद नहीं करनी, दर्द में भी रोजाना 1 घंटा चलूंगी, जिम जाऊंगी। दोनों ही सोचें गलत हैं और दोनों ही जोड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। पहली सूरत में जब आप बिल्कुल हरकत नहीं करती तो जॉइंट फ्लूइड की सर्कुलेशन रुक जाती है, मसल्स कमजोर हो जाती हैं और जोड़ का पूरा सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो जाता है, जिससे दर्द और बढ़ता है। दूसरी सूरत में जब दर्द में भी ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करें तो जोड़ पर गैर जरूरी प्रेशर पड़ता है, सूजी हुई जगह और सूज जाती है और चोट का खतरा भी बढ़ जाता है। हमारे जोड़ों को चाहिए क्या है? जेंटल और कंसिस्टेंट मूवमेंट।
रोजाना हल्की चहलकदमी करें, 10 से 15 मिनट काफी है शुरुआत में। थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, खास तौर पर सुबह के वक्त। अगर दर्द ज्यादा हो तो आराम करें, लेकिन अगले दिन फिर थोड़ा जरूर चलें। और याद रखिए, इंटेंसिटी से ज्यादा अहम कंसिस्टेंसी है। 10 मिनट रोजाना चलना 1 घंटा कभी कभी चलने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जॉइंट को जो रिपेयर और नरिशमेंट मिलती है वह रेगुलर मूवमेंट से मिलती है, कभी कभी की इंटेंस एक्सरसाइज से नहीं। गलती नंबर 7, पानी कम पीना। डिहाइड्रेटेड रहना यह सबसे सादी गलती है और शायद सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली। जोड़ों में जो कुदरती चिकनाहट होती है वह सिनोवियल फ्लूइड, उसकी बुनियाद ही हाइड्रेशन पर है। जब आप कम पानी पीती हैं तो यह फ्लूइड कम हो जाता है, कार्टिलेज सूखने लगता है और नसें इरिटेट हो जाती हैं। अब ऊपर से हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही चाय, फिर दोपहर को कॉफी, शाम को फिर चाय, और पानी शायद 2-3 गिलास भी पूरे दिन में नहीं पीते। चाय और कॉफी डिहाइड्रेटिंग होते हैं, यानी यह जिस्म से पानी निकालते हैं, तो आप जितना पानी पीना चाहिए उससे भी कम पर चल रही होती है। और अगर कोई अल्कोहल लेती है तो यह बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन करता है, जिसका सीधा असर जोड़ों पर पड़ता है। तो क्या करें? रोजाना काफी मिकदार में पानी पिए, कम अज कम 8 से 10 गिलास, ठंडा नहीं, नॉर्मल या हल्का गर्म। चाय कॉफी की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम करें और सुबह खाली पेट एक बड़ा गिलास गर्म पानी पीने की आदत बनाएं। यह जोड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद है और हाजमे के लिए भी। आखिरी और सबसे अहम बात, इन 7 गलतियों के अलावा एक और गलती है जिसका जिक्र अलग से करना बहुत जरूरी है, और वह है ये सोच लेना कि बस अब उम्र हो गई, दर्द तो होगा ही, यह तो बुढ़ापे की निशानी है, अब क्या होगा, बस ऐसे ही गुजारनी है जिंदगी। अगर आप या आपके घर का कोई फर्द ऐसा सोचता है तो मैं आज एक बात बहुत वजाहत से कहना चाहती हूँ। बुढ़ापा आना कुदरती है, लेकिन दर्द में जीना कुदरती नहीं है। उम्र का बढ़ना और जोड़ों का तबाह होना एक चीज नहीं है। मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जो 70 और 75 साल की उम्र में भी आसानी से चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, खुद बाजार जाते हैं, अपना काम खुद करते हैं। और ऐसे भी देखे हैं जो 45-50 साल की उम्र में कुर्सी पर बैठ जाते हैं और खुद चल फिर नहीं पाते। तो यहाँ उम्र का रोल कम है, रोल ज्यादा है आपकी रोजमर्रा की आदतों का, आपकी लाइफस्टाइल का, आपके छोटे छोटे डेली चॉइसेस का। जॉइंट पेन एक दिन में नहीं आता, यह सालों की आदतों का नतीजा होता है। और अच्छी खबर यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। अगर आप आज से, अभी से इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करें तो आपके जोड़ भी आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। आज का क्विक समरी। पहली, जॉइंट को सिर्फ हड्डी न समझें। घी, लहसुन और हल्दी वाला दूध रूटीन में लाएं। दूसरी, पेन किलर पर डिपेंड न करें, कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें अपनाएं। तीसरी, फैट्स को जीरो न करें, 1 चम्मच देसी घी रोजाना जरूरी है। चौथी, ठंडी चीजों से बचें, सुबह गर्म पानी से दिन शुरू करें। पांचवी, रात का खाना हल्का और जल्दी करें, 7-8 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। छठी, न बिल्कुल रखें, न ज्यादा जोर डालें, हल्की कॉन्सिस्टेंट मूवमेंट सबसे बेहतर है। सातवीं, पानी काफी पिएं, जोड़ों की चिकनाई हाइड्रेशन से आती है। और आठवें, ये सोचना छोड़ दें कि अब क्या होगा, आज से शुरू करें, फर्क खुद नजर आएगा। ये वीडियो अपनी अम्मी को, खाला को, बाजी को और हर उस शख्स को जरूर भेजिए जिसे आप अक्सर दर्द में देखती हैं और दिल तकलीफा होता है। और नीचे कमेंट में बताइए आपकी उम्र क्या है और कौन सा जोड़ आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। मैं अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, चलती रहिए और मुस्कुराती रहिए।